अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आज की हमारी वीडियो जो लास्ट ओडीआई पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश खेला गया है उसके बारे में होगी। जैसे कि आपने मैच सबने देखा होगा, मैच की जो एंड था वो हमारे मुताबिक ठीक नहीं था। मतलब हमारे लिए तो यही होता है कि हर मैच हम विन करें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो मैच इतना कोई बुरा भी नहीं हुआ, क्योंकि आप अपनी टीम को टेस्ट करने के लिए वहाँ पे गए हुए थे। बैक एंड पे हमारे जहन में था कि हम ये सीरीज़ हो सकता है विन ना करें, क्योंकि इसके बहुत से रीज़न है। कुछ आप न्यू प्लेयर्स लेके गए थे, उनको आपने टेस्ट करना था। साथ में आप उधर की कंडीशन भी इस दफ़ा आपको डिफरेंट मिली थी। आप स्पिन ट्रैक के साथ माइंड के साथ गए थे और वहाँ पे आपको उन्होंने बाउंसी ट्रैक दिया। फिर भी अगर हम देखा जाए ओवरऑल मैच के अंदर, तो पावर प्ले के अंदर पहले ही 3-4 आवर्स में आपने माशाल्लाह पहली 3 विकेटें लूज़ कर दी थी। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ा, और जैसे कि सलमान अली आगा ने बहुत ही शानदार मुश्किल टाइम पे सेंचुरी बनाई है, उसको भी अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन ऐसी सेंचुरी का क्या फ़ायदा जो आपकी टीम को मैच ना जितवा सके। तो बाकी इस मैच का ओवरव्यू देखें तो अच्छा मैच था, फाइटिंग मैच था। तो इसके बारे में अपने दोस्तों से पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है, कि वो इस मैच को किस नज़र से देखते हैं। जी तो जी हम भाई, तो पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला किया, लेकिन जिस माइंड के साथ या जिस स्ट्रेटजी के साथ गए थे उस तरह वो डिलीवर नहीं कर पाया। आपके पेस टैग उस तरह बॉलिंग नहीं कर पाया। आपका और बांग्लादेश का पेस टैग टोटली डिफरेंट लग रहा था। जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे थे, जिस तरह उनका एक इंटेंट शो कर रहे थे अपनी बॉलिंग में, एक अच्छी लेंथ पे बॉल कर रहे थे, वो सेम लेंथ पे आपको बार बार बॉल नहीं दे रहे थे। एक गुड लेंथ पे बॉल, इन स्विंगर, फिर बाउंसर्स, उन्होंने हर वैरायटी ट्राई की, मगर आपको आपके पेस टैग से ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा स्कोर लगा बोर्ड पे। तो उसके बाद अगर आप बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में मैं यही कहूँगा कि आपका ठीक है, क्लैप्स हुआ, आपके ओपनर्स आउट हुए वन डाउन पे। उसके बाद आपको रिजवान को मुझे नहीं समझा था किस वजह से आपने भेजा गया है। तो आपके ये देखें ना, आप यहाँ पे आप वो करी जा रहे हैं, टेस्ट करी जा रहे हैं चीज़ों को, बल्कि वन डाउन सॉरी 2 डाउन। रिजवान आया, उसकी वहाँ पे पोजीशन नहीं थी, आप चीज़ों को टेस्ट कर रहे हैं, नए से नए प्लेयर्स को आजमा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। उसके बाद जब रिजवान आउट हुआ, अब्दुल समद को भेज दिया गया है। अब्दुल समद के बाद उसके साथ ही सान मकसूद को भेज दिया गया। तो मुझे नहीं साद मकसूद को सॉरी। तो मुझे नहीं समझ आ रही चीज़ों की, ये कैसे लाइक आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, आपने नया लड़का खिलाया, पहले जैसे मैंने पिछले मैच में कहा था कि शमाइल सैन को निकाल लेंगे, जो मुझे पता था, हालांकि निकालना नहीं बनता था। अगर आपने प्लेयर को चांस दिया तो ठीक है, आप उस पर पूरा जाओ। 3 मैच की सीरीज़ है, 3 मैच में आप किसी प्लेयर को नहीं जज कर सकते या फिर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपने वही काम किया। आप गए हो तो ठीक है, आप उसको एटलीस्ट पूरा चांस तो दो, आप लोगों ने नहीं दिया। उसकी जगह आपने गाजी गोरी को खिलाया, लड़के ने ठीक है कुछ अच्छी इनिंग्स खेली, एक अच्छा स्कोर दिया 29 का, लेकिन वो उसको एंड नहीं कर सका, एक लंबी इनिंग्स नहीं खेल सका। तो मुझे तो जो सा आपने आपकी बैटिंग में जो सा लगा है फॉल, वो आपका वहीं पे लगा कि आपके अगर ओपनर गए हैं तो आप लोगों ने अपनी पूरी बैटिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। वहाँ पे खुद आपकी मैनेजमेंट आपकी वहाँ पे परेशान हो गई, आपका कैप्टन वहाँ पे नहीं अच्छी तरह ना आपका लाइनअप भेज सका। तो वहाँ पे आप मेरे ख्याल से गिरे हो। कैप्टन ने खुद भी लास्ट ओवर के अंदर एक विकेट लूज़ किया, और जो कि आखिरी बॉल पे हुई थी, उसको अगर काउंट ना भी करें तो उसने सिर्फ पूरे लास्ट ओवर के अंदर ना 2 रन दिए हैं। मुझे ये था कि स्पिनर का ओवर है, और उस स्पिनर को 5-6 ओवर में ऑलरेडी 50 पड़ चुका था। ठीक है, अब मुझे लगा कि ये लोग तो अच्छा, मैं क्या स्पिनर है, और शहीन जैसे कि वो कहता है इज प्रॉपर ऑलराउंडर। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे तो ये था कि ये तो मार के मैच ख़त्म कर देगा, फिनिश कर देगा। लेकिन उसने जो सिंगल नहीं ली, और अगर वो चाहता तो वो सिंगल डबल भी लेता ताकि आखिरी बॉल तक कम से कम चांस तो रहता। दूसरा वो वाइड बॉल थी, वो भी उसने खेली। वो तो उनके कीपर ने अच्छा रिव्यू लिया वाइड का, और वो वाइड कैंसिल हो गई। और उसके बाद लास्ट बॉल पे विकेटों से हट के बाहर निकल के क्रीज से मारने की कोशिश की, और फिर स्टंप आउट हो गई। तब तो वैसे मैच खत्म हो गया था ना, एक बॉल में मैच 12 खत्म, स्कोर हाँ। तो फिर उसने मेरा तो एक सवाल चांस ये है, आप कह रहे हैं चलो ठीक है शहीन अफरीदी अपने आप को एक ऑलराउंडर कहता है, लेकिन हमें पता है वो इज़ नॉट अ ऑलराउंडर। वो सिर्फ एक हिटर है जो आके कभी हिटिंग हो जाती है, कभी उस पर बैट पर बॉल आ जाती है, कभी नहीं आती। मेरा तो सवाल बैट्समैन से है ना, मेरा तो सवाल मैनेजमेंट से, या फिर वहाँ पे कोच जो सा बैठा था जिसने प्लेयर्स को भेजा उससे है। अब अब्दुल समद हर बंदे को पता है कोई एक हिटर है, ठीक है, वो उसका काम है एंड पे जाके गेम खत्म करना है। उसको सलमान अली आगे से पहले भेजने की क्या तुक थी? मेरा तो क्वेश्चन यहाँ बनता है। अगर सलमान अली आगा पहले आया होता अब्दुल समद से, वहाँ पे अच्छी इनिंग्स वो खेल रहा होता, सलमान अली आगा के बाद अब्दुल समद आता, वहाँ पे आपको एक एंड भी करके देता जो उसका रोल है। तो आपने प्रेशर में आके आपने परेशान होकर अपना बैटिंग लाइनअप भी सारा चेंज कर दिया वहाँ पे।
पहली बात मैं तो यहाँ पे ऐड करूँ, जितना टारगेट था ना वो चेज हो सकता था। एक Exactly. चीज़, पहली चीज़ ये है, शुरू से आते हैं, बॉलिंग आपकी थोड़ी सी गंदी हमने की है। हम उनको 250 में कर सकते थे आउट, हमने थोड़ा स्कोर ज़्यादा खा लिया। फिर दूसरी चीज़, बैटिंग पे आ जाए तो ऑब्वियसली बात है कि हमने पावर प्ले में 3 आउट करवा लिए अपने, वो भी एक गलत चीज़ है जो कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अब देखें, साहिबजादा फरहान को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि ओडीआई इज़ अ डिफरेंट थिंग, T20 इज़ अ डिफरेंट थिंग, तो उसको ओडीआई के मुताबिक उसको खेलना चाहिए। फिर माँ सदाकत, अच्छा मतलब पिछले मैच में उसने 70-75 किया हुआ था, तो उसने एक शॉट इतना प्यारा मारा सामने छिका, फिर वही पीछे बॉल हुआ, वो पीछे मारने गया। उसको भी देखना चाहिए कि अगर वो लंबी क्रिकेट खेलना चाहता तो उसको चाहिए कि अपनी इनिंग बिल्ड कर ले, करना सीख ले, वरना वही साइम अयूब वाला हाल होना उसका भी, जिस तरह पाकिस्तान में अभी उसका हाल हो रहा है। वो पाकिस्तान टीम T20 में आपने देखा ही है वो कितना बुरा बैटिंग से परफॉर्म कर रहा है ऑलरेडी। और फिर उसके बाद अब्दुल समद को जल्दी भेजना मेरे नहीं ख्याल कोई अच्छा स्मार्ट डिसीजन था, क्योंकि सलमान अली आगा भी पावर प्ले को खेल सकता है, अच्छा वो यूटिलाइज कर सकता है। जो भी कहो कि उसका अब्दुल समद से तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और उसको और फ़हीम अशरफ को चाहिए था कि मैच ख़त्म करते। ऑब्वियसली बात है वो ऊपर चला गया तो वो नहीं खेल सका। वो गाजी गौरी अच्छा खेल रहा था लड़का, मैंने उसको देखा, मतलब वो उसकी शॉट्स अच्छी थी, लेकिन वो भी एक गंदे से बॉल पे इनसाइड लग के आउट हो गया। मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ी सी मतलब प्लानिंग दी थी पाकिस्तान टीम। मैं ऑब्वियसली बात है, मैं हमेशा यही देखता हूँ पाकिस्तान की टीम में मसला ये है कि इनकी कोई प्लानिंग होती नहीं है, ये होमवर्क करके जाते ही नहीं है, इसी वजह से फिर मार खाते हैं। तो ये सीन है कि थोड़ा इनको सोचना चाहिए। और मुझे जितनी क्रिकेट नॉलेज है, मेरे हिसाब से आप इतने डेब्यू नहीं करवाते इकट्ठे, बेशक छोटी टीम के खिलाफ क्यों ना मैच खेल रहे हो, आप उनको छोटी टीम समझ रहे हो, लेकिन आप उनको हरा फिर नहीं पा रहे हो। आपको पता है ये सीरीज बायलैटरल वो जीते हैं तो उन्होंने 2027 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। अगर वो ये ना सीरीज जीते, पाकिस्तान जीत जाता, तो बांग्लादेश को फिर वो खेलना पड़ना था, क्वालिफायर राउंड खेलना पड़ना था। तो उनके लिए उन्होंने तो अपनी बेस्ट टीम खिलानी थी, आपको ये सोच के जाना चाहिए था। अब 3 मैच हो गए, सीरीज कंप्लीट होगी, पाकिस्तान हार गया। अब कुछ क्वेश्चन जो मैं करना चाहूँगा कि आप कैसे देखते हैं, कैसे आपने नए प्लेयर्स को यूटिलाइज़ किया और कैसे आपने पुराने प्लेयर्स के साथ गए और कौन किस किस को प्लेयर्स को नए को दोबारा चांस दिए हैं टीम बिल्ड करने के लिए, और कैसे उनको लेके चले हो। उसके ऊपर मैं सबसे पहले तो आपसे रवि भाई पूछना चाहूँगा कि वसीम जूनियर के बारे में क्या होंगे कि लाइक 2 मैच उसको खिलाए आपने लड़के को, हारिस, फिर उसकी जगह हारिस को खिला लिया, हालांकि उन्होंने बताया हारिस की फॉर्म अभी भी वापस नहीं आई। सेकंड मैच में उसको विकेट्स मिली हैं, लेकिन कौन सी विकेट्स हैं? टेल एंडर्स की। अच्छा, अब एक बात, तो क्या उस जगह बैठना बनता था कि आखिरी मैच में आप हारिस को खिला रहे हो, उसको वसीम जूनियर को नहीं खिला रहे? मुझे ये लगता है कि हारिस रऊफ की मैंने जो नोट किया उसकी पेस भी रिड्यूस हुई है। शायद आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, मैं उसको देख रहा था मुसलसल, वो 139, 138 इस तरह बॉल कर रहा है की है, लेकिन पहले वो 140 प्लस करता था हर कंसिस्टेंसी नहीं है, अब उसकी पेस रिड्यूस हुई है। मैं ये बात कर रहा आपने हूँ, उसको वो क्रिटिसाइज भी तो बहुत किया ना कि सिर्फ उसके अंदर पेस है, कोई स्विंग है ना कुछ हो रहा है। हालांकि पिछले मैच में मैंने देखा था कुछ बॉल्स उसकी ऐसी थी जो वो मैं एक swing बात कर रहा तो था। मैं कभी भी नहीं समझता कि हारिस रऊफ ना सेकंड अटैक का बॉलर। मैं ये बात बता दूँ, हारिस रऊफ है बॉलर तेज़, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो दायरे के बाद। वो कभी भी अटैक बॉलिंग नहीं कर सकता, उसका स्विंग ही नहीं है, उसको स्विंग नहीं करना आता। उसकी कभी हैंड ग्रिप देख लो वो किस तरह बॉल को पकड़ता है, उस तरह बॉल स्विंग हो ही नहीं सकता। कोई क्रिकेट को अगर समझता ना उसको समझ आएगी, वो कभी भी स्विंग नहीं कर सकता। आप उसको अटैक सेकंड करा रहे हो, मुझे नहीं समझ आई क्यों करवा रहे हो आप। फ़हीम अशरफ को बेहतर है, अब हार्दिक पांड्या को इंडिया क्यों सेकंड अटैक कराता है? उसकी पेस बेशक कम है लेकिन उसको स्विंग करना आता बॉल। राना फ़हीम अशरफ का भी यही सीन है कि वो बॉल स्विंग कर सकता है। आपने अगर उसको खिलाया तो उसको यूटिलाइज कर लो, 3 ओवर 2 ओवर का स्पेल करवा दो शुरू उसकी से। बात कर रहे हैं, मैं ये हैरान हूँ मां सदाकत ने सेकंड हाँ, ओडीआई में मैं ये बेस्ट बॉलिंग हाँ, की मुझे है। मैं ये भी चीज़ ऐड करना चाहता था, उसको 1 ओवर करवाया। अब मुझे नहीं समझ आई उसको कोई इंजरी है क्या इशू था, नहीं, injury रेस्ट नहीं दिया है। है उसको किसी चीज़ की अब वजह से। मैं देख रहा था कि ना मिड ऑफ द इनिंग्स ना कमेंटेटर ने कह के ना उसका एक क्लिप भी चलवाया था जो लास्ट ओडीआई के अंदर उसने किया, और मां सदाकत और शहीन शाह अफरीदी उस क्लिप को देख के हंस रहे हैं कि इसने कितने अच्छे अच्छे आउट किए हैं।
और लेकिन एट द एंड उन्होंने फिर भी उसको वो सिंगल एक ओवर दिया, एक कोई नो extra स्कोर over खाया नहीं उसने, दिया। उसके बाद उसको ओवर ही नहीं करवाया। Over ही नहीं और करवाया। वही मसला आपको करता कि एंड में आपको ओवर्स में आके स्कोर लगता है जब आप शुरू में यूटिलाइज नहीं करते, सही ओवर्स नहीं चलाते हो। और यही सारी चीज़ स्मार्ट कैप्टनसी में आती है। अगर आप कैप्टनसी अच्छी करते हो तो आप काफ़ी चीज़ें कवर कर जाते हो। अब ये हमने वर्ल्ड कप में रिसेंट देखा है, एक मैच में इंडिया का, शायद याद हो आपको, सूर्या कुमार यादव ने इतनी अच्छी कैप्टनसी की इंग्लैंड के मैच में, जो मैच याद जितवा होगा, गया उनको। वो जितवा गया, वो कैप्टनसी की वजह से जितवा गया कि उसने एंड में ओवर वाली वो नहीं ड्रीम किया कि स्पिनर का ओवर बचा लिया या कुछ किया। उसने जो भी किया उसने मैच को पहले एक तरफ साइड पे लगा दिया था, क्योंकि एक ओवर में 30 करना जो भी है टफ होता है। टफ होता है 30 का ऐसे मतलब ही। 5 छक्के मारने, और उसने हालांकि फिर भी 22 खा लिया था शिवम दुबे ने, लेकिन बचा तो गया है ना। हाँ वही ना, 30 से तो बेहतर है कि 30 वो बचा गया। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपने उसको खिलाया हुआ है और वो आपको बॉलिंग करके दे सकता है तो आपको उसको करवानी चाहिए बॉलिंग। यार मैं इस चीज़ से, मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं है, सीरियसली हम हार के कोई मसला नहीं है। लेकिन आप अगर देखें ना, ओडीआई से पहले अभी फ़िलहाल जो आपके शेड्यूल में है ना, वो सिर्फ एक मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे ओडीआईज रह गए हैं। उसके अलावा 2027 के वर्ल्ड कप से पहले हमारी ओडीआईज की और कोई सीरीज़ नज़र नहीं आ रही है। नहीं वो सीरीज हो बीच सकता है भी में कोई plan हो। कोई प्लान कर लें, लेकिन वो 3-5 ओडीआईज मुझे नहीं लगता आपकी वर्ल्ड कप की। मैक्सिमम 10-15 खेलोगे और क्या अभी- खेलोगे, हाँ, यार अभी आपके वो तैयार ही नहीं है कि आपने कौन से 15 लेके जाने हैं। हाँ। अभी आप टेस्ट कर रहे हो, अगर इन्हीं मैचेस के अंदर आप सिर्फ टेस्ट करते रहोगे तो फाइनल आप क्या अब करोगे? मैं मुझे अभी आपको एक लगता चीज़ है बताऊँ, इन्होंने क्या करना है, इनका सिंपल है। अगले मैचेस में जो से अगली जो सी सीरीज़ खेलेंगे उसमें भी इन्होंने ऐसे ही करना है, नए लड़के लेके जाएंगे। इन्होंने सिर्फ एक लड़का पिक करना है, माँ सदाकत, बाकी सारे इन्होंने जो से लड़के बैठाए हुए हैं बेंचेस पे भी, या फिर बेंचेस पे भी जिनको भी सिलेक्ट भी नहीं कर रहे, उन्हीं को लाएंगे टीम में, एक और एक्सपेरिमेंट करने वर्ल्ड कप हम खेलने चल जाएंगे। ये मेरे से आप लिखवा लो, नहीं, जो मैं- पिछले मुझे ये तकरीबन लगता है कि- 30-40 साल से होता आ रहा है, आज भी वही होना है। मुझे ये लगता है कि अब टीम ये होनी चाहिए कि ओपन, आप अगर महासदाकत को कराना चाहते हो तो साथ आपको साहिबजादा फरहान के साथ मैं कहूँगा जाएं, क्योंकि वो जो भी है वो इनफॉर्म बैट्समैन है। क्या जिस दिन अगर वो खड़ा होगा, दायरा अगर लूटेगा पूरा 10 ओवर का, तो वो अच्छा स्कोर आपको लगा के देगा। और मेरा वन सवाल डाउन है एज कि- यूजुअल मैं आपको कहूँगा बाबर आजम खेलना मेरा चाहिए। सवाल है, ज़रूरत ही क्या है माँ सदाकत को ओपन करवाने की, एक लड़के को इतना ठीक है। प्रेशर देने की, नए लड़के को? ठीक जब है, आप वो- अच्छे और ओपनर्स अच्छा पड़े खेलता है, हैं, बुरा तो नहीं आप खेलता। फखर की तरफ क्यों नहीं जाते? आप अब्दुल्ला शफीक की तरफ क्यों नहीं जाते? हाँ, यार, अब्दुल्ला शफीक को अच्छी option हो सकती है। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ओपनर्स हैं, आप उसको भी एक तो आप ओपन करवा के उससे प्रेशराइज को कराओगे कि भाई ठीक है आपने ये आगे सारा संभालना है। पहले तो ना आप सर आकिब जवेद से पूछें कि किस बंदे को पता, उनको कैसे पता होता है किस बंदे की अब इंजरी आ गई है। अब मैं उनके उसके ये बाद पता नहीं देख खुद रहा ही कोई था, इंजरी कर देते हैं। फखर जमान और बाबर आजम का उन्होंने बताया था कि इन दोनों को ना इंजरी है। हाँ, वो फखर controversial जमान चल रही है नेशनल उनकी T20 में वापस आ गए हैं, पता नहीं अब उनकी इंजरी थोड़े दिनों में, ये सीरीज खत्म हुई है, इंजरी ठीक हो गई है। कोई निगल शिगल ठीक नहीं है। है। और साथ ही बाबर आजम ने जो स्टोरी लगाई थी, अब पता नहीं उस स्टोरी का क्या मतलब है, मैं भी किसी को ब्लेम नहीं करता, लेकिन उनकी स्टोरी साफ बता रही थी कि कितना वो किसी को इंजरी हुई है या नहीं। खैर पता नहीं चीफ सेलेक्टर क्या करते हैं, कौन सिलेक्टर है इनका कौन नहीं है, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं अब तो confirm सिलेक्टर टीम भी चेंज हुई है पूरी। ये लोग आके कह देते हैं हम में से कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी आके आकिब जवेद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करते हैं और बताते हैं सारा कुछ। बाकी यही है कि यही सब कुछ चलता रहा ना, तो लास्ट टाइम तो आप पिछले वर्ल्ड कप में 5वें नंबर पे आ गए थे, इस बार आपसे वो भी नहीं हो पाएगा। 5वें पे भी नहीं, 6वें पे, क्योंकि अफगानिस्तान ऊपर था आपसे। जितने sorry। कंट्रीज है ना, Last time उनसे अफगानिस्तान बेहतर भी cricket आपके ऊपर खेल रहे था। हैं। काफी ऐसी कंट्रीज है जो हमसे बेहतर अब आप खेल रही हैं। बांग्लादेश के सामने आप ये परफॉर्मेंसेस दे रहे हो, तो आप बाकी टीमों के सामने क्या करोगे? हम्म। अब आज सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस आप कह रहे हो कि सलमान अली आगा की जिसका 100 ही है ना, वो भी किस वजह से आया है? वो भी आपको क्या लगता है टीम के लिए उसने किया है? वो भी उसका अपनी वो थी जीतबाजी जो थी लास्ट मैच की, उसने गुस्सा निकाला है ना। इस तरह का मामला हुआ तो मैं कभी भी मेरे से लिखवा लो कि सलमान अली आगा की 100 ना आता है। नहीं, लास्ट मैच में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया था। जीत में सिर्फ अपनी है ना, अपनी है ना, टीम के लिए कौन कब खेल रहे हैं ये? लास्ट मैच में तो उनकी जिद्दबाजी पड़ी थी सेकंड ओडीआई के अंदर जब वो आउट हो गए थे, लेकिन मैं वैसे कहूँगा कि वो अच्छा खेलते हैं, वो ODI ओडीआई के अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मैं अच्छे प्लेयर हैं, यही लेकिन चीज़- वेयर इज द कंसिस्टेंसी? बाकी प्लेयर्स की कंसिस्टेंसी कहाँ पे यही है? चीज़ आपको बताने लगा था कि जो प्लेयर अगर आपको 100 लगा के आउट होके चला जाता है ना, इसका मतलब उसने अपने लिए खेला, या अच्छा, उसने टीम के लिए नहीं खेला। मैं यहाँ पता क्या चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि अब सारे के सारे एकदम सफाई कर दो। अब जैसे अब्दुल समद है, मुझे लगता है कि उसको चांस देना चाहिए। उसको चांस देना चाहिए, उसकी पोजीशन पे चांस देना चाहिए। अब हुसैन तलत ऑलरेडी इंजर्ड हुआ है, उसकी भी आपको injury चाहिए बहुत हो गई कि है। हाँ, अब उसको कम से कम 12-14 हफ्ते लगते हैं।
मतलब कि आप समझ लो 2-3 महीने के लिए वो बुक है, वो नहीं है आपके पास, तो आप ये समझे वो वर्ल्ड कप के प्लान से बाहर है। शायद शायद नहीं, 100% वो उसको अगर confirm सीरीज नहीं है। खिलाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस हाँ, उसको पता नहीं लगेगा, फिर उसको नहीं खिलाएंगे, फिर उसको सिंपल। नहीं खिलाएंगे। अब वही मसला है कि ये इशू आ रहा है कि अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो ये तो अब वक्त ही बताएगा कि करेंगे। मगर मेरा ख्याल है कि अब एकदम भी सबकी सफाई नहीं होनी चाहिए, मार्क्स लेकिन का मैं should समझता play हूँ कि as कुछ two down। 1-2 प्लेयर अच्छे हैं। अब मैं साद मसूद, हालांकि मुझे नहीं पता वो कैसे खेल गया और ये मेरी समझ से बाहर है, लेकिन वो जो भी है उसने बैटिंग से अपनी बताया कि वो इंटेंट शो कर रहा है, और उसकी कुछ बॉल्स भी मैंने देखी हैं, उसका अच्छी बॉल ना ग्रिप कर रही थी। लेकिन ना पहले उसने, मैं अभी कहूँ कि अच्छी बॉल करवाई होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन उसने फुल टॉस बहुत करवाई। वही ना, शुरू में पैनिक होगा, पहला मैच खेल रहा टॉस है, बहुत करवाई है। पहला मैच खेल रहा, नर्वस होगा जाहिर सी बात है। लेकिन उसने बैटिंग भी अच्छी की है, आगे हाँ। थोड़ा सा विकेट को स्टैंड, लेकिन वो फिर वही बात है, घटिया शॉट मार के आउट हो गया। हाँ। उस शॉट की उधर जरूरत नहीं थी यार। अब एक प्लेयर आपके साथ सेट खड़ा हुआ है, आपने सिर्फ, अगर आप सिर्फ उधर बैठ के थोड़ा सा गेम को और पुश कर देते ना, लंबा लेके जाना था बस, लंबा लेके जाते तो आप मैच जीत के थे। हाँ। लेकिन एट द एंड अब क्या ही कर सकते अब हैं। मुझे मैं ये भी चाहता हूँ कि फ़हीम अशरफ जैसे खेल रहा है उसको परफॉर्म करना चाहिए, वरना वो फिर बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्योंकि वो अब कल उसको मैच वो फिनिश करना चाहिए था। एग्जैक्टली, वो आपका मेन, आप कह सकते इतनी हो 20 गेंदों पे ऑलराउंडर, कितना नो करके गया, इस तरह करके गया। हाँ, सीनियर और मेन ऑलराउंडर तो वो आपका था ना, जिसको हाँ, करना चाहिए था वहाँ पे डिलीवर उसको अपना। खत्म करके जाना चाहिए था मैच। वक्त के साथ साथ ही है, लेकिन कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से एक मास सदाकत हमें सीरीज में कोई देखने को मिला, अच्छा प्लेयर नया मिला जिसके ऊपर आगे चांस लिया जा सकता है। ठीक है, नए लड़कों ने भी कुछ परफॉर्म किया है, एक मैचेस मिले जिन इन दोनों को एक मैच की परफॉर्मेंस पे जज नहीं कर सकते हम। हाँ, गाजी तो गोरी और गाजी गोरी और साद मसूद को। साद मसूद को। बाकी इस्माइल सैन को ठीक है, उसको चांस देना चाहिए था, नहीं दिया गया आखिरी मैच में। उसको एक बार पता लग जाता कि लड़का है काबिल या नहीं है, तो आपको एक पता लग जाता कि आगे उसके साथ किस जाना चाहिए या नहीं जाना मुझे चाहिए। लगता है कि उसको भी डोमेस्टिक और खेलने की जरूरत है। ठीक मेरा है, ये लेकिन मानना फिर भी है। आपको एक और चांस देना चाहिए था उसको। मैच तो एटलीस्ट आप हार ही गए हो, लेकिन आपको एटलीस्ट चांस देना चाहिए था। चलें फिर, इनके ऊपर तो तफसीलन बात होती रहेगी। जैसे कि आपको पता है हमारे मैचेस इन्होंने टीम्स में चेंज करते ही रहने हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।